वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि भारत के लिए ज़रूरी है कि नेपाल की सूरत हाल पर मुख्तलिफ भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। देखें कोई 1700 किलोमीटर से ज़्यादा उनका बॉर्डर है नेपाल के साथ। सही। और नेपाल में अननोन सेटअप आ गई है और वहाँ पे सारे नेपाल के लोग इस वक्त भारत की तरफ ही देख रहे हैं। चाइना के साथ तो जो उनका बॉर्डर है जो कि मुतनाज़ बॉर्डर है, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर नीचे हिमालयन पहाड़ों और चाइना के साथ ज़ाहिर है वो इतना मतलब है कि वो मानते भी नहीं है चाइना के लोग भी, और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी और ये सारा चल रहा था। अब तो कोई है ही नहीं ना। अब तो ये है कि नेपाल में अननोन अब तो, और जो शख्सियत आ रही है, जो शख्सियत अचानक जिसको उस बंदे ने रिकमेंड कर दी है, जो बंदा ग्रेटर नेपाल की बात कर रहा था उस बंदे ने अचानक रिकमेंड कर दी है और वो जो है वो भारत में पड़ा रही। तो अब तो भारत के लिए लाजिम हो गया कि वो खोलें लोगों को कि वो और कहाँ जाएंगे लोग, पहाड़ों से कहाँ जाएंगे, नेपाल के लोग इधर ही आएंगे ना जी। तो थर्ड नेबर तो है नहीं। तो एक तो ये है कि नेपाल, और फिर नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान है क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप इधर लोगों को मना करें आने से, उधर बांग्लादेश में लोगों ने क्रॉस करना शुरू कर दिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो खत्म हो जाएगा वैसे ही। तो देखिए ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो वैसे खत्म हो जाएगा जी। और वो जो रियासतें हैं 7 सिस्टर्स, अगर नेपाल के लोगों ने वहाँ से बांग्लादेश की तरफ जाना शुरू किया या 7 सिस्टर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, ये कहाँ जाएगा, तो गया ना फिर। तो मतलब है कि नज़र रखें, ये मत कहें कि पता नहीं था हमें, बांग्लादेश में इतने दिन उतारा हमें पता नहीं था, और जो नेपाल में हो रहा है हमें पता नहीं था, ये मत कहें। अच्छा जी, अब इस पूरे अरसे में 2 दफ़ा जनाब दो शख्सियात इधर की, 2 शख्सियात इधर की, ये पिछले 48 घंटों में टेलीफोन पे बात हो रही है इनकी। एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 57th सेक्रेटरी रोबियोस कॉल विद चाइनाज डायरेक्टर ऑफ ऑफिस और सीसीपी सेंटर फॉरेन अफेयर्स कमीशन एंड फॉरेन मिनिस्टर वांगी। 57 इसका अलामिया पूरा पढ़ें तो क्या खूबसूरत गपशप लगी है दोनों में, ज़बरदस्त बातचीत हुई है। मार्को रूबियो वान लगी, ज़बरदस्त बातचीत हो गई, ग्लोबल ऑर्डर्स और ये और सारा ज़बरदस्त। दूसरी जो बातचीत हुई है, जो यूएस एम्बेसी इन सिंगापुर को कोट कर रीड आउट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैथी हेग्जिट की जो कॉल हुई है चाइना मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग यंग के साथ, वो उनके नेशनल मिनिस्टर हैं, और उसके साथ ही ये जो ब्लूमबर्ग है 58 वो कह रहा है कि टॉप चाइनीज एंड यूएस एनवॉयज टॉक पेव वे फॉर शी जिनपिंग एंड ट्रम्प मीटिंग। 58 ब्लूमबर्ग। अच्छा, अब आप आ जाएं तो एक तो उधर ध्यान में रखें कि नेपाल में क्या हुआ है जी। उसमें भारत में एक कई मीडिया को सुने तो कहते हैं कि इसमें तो अमेरिकन हैं, कुछ कहते हैं तो कहते हैं कुछ हैं, कोई कहते हैं कुछ हैं, क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो वो हैं जो आपके। लेकिन हमारा काम है कि देख होशियार बाश, ये मामला जो है इस पर नज़र रखें, इस पर नज़र रखें। नेपाल में क्या हुआ है और बांग्लादेश में क्या हुआ है, बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और उधर 7 सिस्टर्स हैं। यानी बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान है ही इतनी सी पट्टी, आप नोट करें ना। चिकन नेक कब से, मैं 6 साल तो हो गए कम से कम डिस्कस करते हुए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक का जिक्र जरूर आएगा। अच्छा, अब आप आ जाएंगे इधर क्या हुआ है, गजा में क्या हुआ है। गजा में जनाब 51st हमास ऑफिशियल्स लीडरशिप प्लान्स टू रिज्यूम गजा टॉक रिगार्डलेस ऑफ इजराइल्स दोहा स्ट्राइक। ठीक है ना, जो मर्जी जुल्म ढा दो, मुज़ाकरात हमारे जारी रहेंगे। किससे जारी रहेंगे, अमेरिकन के साथ जारी हैं। अच्छा 51st, ठीक है, ये मैं उनका हाउस न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 51st स्लाइड। तो बात यह है कि उनके तो ये नेतन्याहू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और इसीलिए नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले जो है एक अजीब बयान दिया उसने। 49th नेतन्याहू डिस्कसिंग प्लान टू अलाउ वॉलंटरी इमिग्रेशन ऑफ गजन स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। अभी नहीं, अभी कहते हैं अभी निकलो सारे शाम तक गजा खाली कर दो, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ, आगे अगले महीने में शुरू वॉलंटरी इमिग्रेशन। जबरदस्ती किसी पे नहीं है भाईजान, आप गजा छोड़ दें, आप गजा छोड़ दें, आप गजा छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल डिस्पाइट स्ट्राइक इन कतर हमास 48 हमास लीडरशिप यूनाइटेड ऑन कंप्लीटिंग सीज फायर टॉक्स। किससे टॉक्स टूटी नहीं है कहीं में। देखें, बात यह है कि अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, सारा
एक पे दूसरी लेयर, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पांचवी लेयर्स। असल वाकया उधर हुआ है, उधर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। कतर पे ये हो गया, कतर सारे दुनिया कतर के साथ खड़ी है, पाकिस्तान भी खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस का अरब इजलास शुरू हो गया है। कतर के साथ क्या जलालत हुई, दरमियान में वो ट्रंप फंस गए बीच में। उधर उनका जो बंदा है वो चाली करके उसको गोली लग गई है जी। वो जो है वो उनका बड़ा करीब था प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसका वो गोली लगी है, पता ही नहीं चला बंदा कौन है। वो जो पकड़ा था वो कोई और, वो 3000 लोग बैठे हुए थे सामने, वो एक किसी ने शूटर ने गोली लगाई, गोली चलाई, यहाँ लगी है। वो 20 मिनट तक स्पीच करता, गोली लगी, उसकी डेथ हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब था ये। और ये वो जो इमिग्रेशन के लॉज वगैरह उसके ख़िलाफ़ था। ये ऑपरेशन सिंदूर के भी अगेंस्ट था कि भारत के साथ ना जाया जाए, ठीक है, तो इसके भी अगेंस्ट था। 12 अच्छा, अब इसमें जो ये है कि ये एक बड़ी अजीब सी पिक्चर है कि ये जो है, अच्छा अब आप देखें ना उनकी सरहदों पे क्या नारे लग रहे हैं। 61st इंडियन एक्सप्रेस, अपने देश भी नहीं जा सकते। 61st, क्या हम अपने देश भी नहीं जा सकते? ये नेपाल के बॉर्डर पे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने मुल्क जाने दो, कह रहे हैं रोको, तुम्हारा मुल्क नहीं होगा, हमारा मुल्क है, ये अपना देश है, हमारा एक ही देश है। ग्रेटर नेपाल कहते हैं या कहते हैं, चाइना बैठा है उसने, और चाइना की बात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से इस पूरे केओस में। और उधर नेतन्याहू सोच रहा है कि एक मिनट ठहर जाएं, ये निशाना कैसे यहाँ से गए थे, किसने उनको टिप दी है, कैसे हुआ है, मैंने ओके किया है, पहले ट्रंप ने कहा, उनको फ़ोन कर दिया। जैसे ट्रंप भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, पर ट्रंप भी सोच रहे हैं ना कि उन्होंने व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने आके ऐलान कर दिया कि भाई वो ट्रंप को उधर कतर के वज़ीर आज़म वली अहद आ गए, उन्होंने कहा तो मुझे तो हमें तो बाद में बताया इन्होंने, किसी किस्म की इन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर वो कह रहे हैं स्टीव विथकॉफ फ़ोन करता रहा। अच्छा, स्टीव विथकॉफ ने नई बात की है, वो कहते हैं मैं फ़ोन करता रहा, वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया अमीर कतर ने। ओ भाई एक मिनट हट जाए, ये कोई इसमें वो क्या कहते हैं, वो कोई पे कार्ड हो, इसमें वो क्रेडिट डलवा के क्या सिम कार्ड होता है, ओ भाई कोई स्पेशल लाइन होगी। वो स्टीव विथकॉफ कहते हैं मैं फ़ोन करता रहा, फ़ोन ही नहीं उठाया, तो इसलिए इतनी देर में मिसाइल गिर गया। अब ये जो चक्कर है, अच्छा उधर यानी वैसे की वैसी सूरत हाल है, सवाए इसके कि नेतन्याहू फंस गया बीच में कि अब अरब मुल्कों पे अटैक कर दिया, अब क्या करना है। मुज़ाकरात जारी हैं हमास के मुज़ाकरात जारी हैं, किससे जारी हैं, ये एक सवालिया निशान है। सीज़ फायर टॉक्स, वो कहते हैं कि हमारे जो सीज़ फायर टॉक्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ और वो जारी हैं। तो किसके साथ जारी हैं, सवाल ये है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जारी हैं, इसराइल के साथ? इसराइल कहाँ से आ गया बीच में, इसराइल ने तो अटैक किया, तो इसराइल को पूरी दुनिया लगी हुई पीछे, इसराइल के नेतन्याहू के। तो बात यह है कि अब ये इसमें देखते हैं कि किसी ने किसके साथ हाथ किया। एक तो नेतन्याहू के साथ हाथ होगी, चीज़ें वहीं की वहीं हैं, टॉक्स बढ़ रही हैं आगे। नेतन्याहू कतर पे अटैक करके ना हमास के लोग शहीद हुए हैं, टॉक्स हमास के आगे वही टीम टॉक्स कर रही है, किसके साथ कर रही है, क्या कर रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप आगे पीछे दाएं बाएं, वो सारा मामला इधर। इसी दौरान में नेतन्याहू पे और कतर में लोग लगे हैं, तो उधर नेपाल हाथ से निकल गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इधर तो ये मामला आगे बढ़ के जो है, और चाइना के साथ बात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की मुस्तकिल, चाइना का यानी इतने रिलैक्स हैं, तो सारी बात हो, मार्को रूबियो उधर बात करें, अच्छा शी जिनपिंग आगे पीछे, ये जो जितने भी राब्ते होते हैं ना पैसिफिक के थ्रू, ये ऐसे नहीं होता, ये उधर से उधर डायरेक्ट पैसिफिक के थ्रू, उधर चाइना और उधर अमेरिका, तो बिल्कुल जो है वो जो पैसिफिक के थ्रू बात होती है ना, तो कॉल्स की। वो जब गए थे प्यूटिन, तो भी वहीं से अलास्का गए थे ना, रोड क्रॉस करके, समंदर नदी पार करके चले गए थे उस तरफ। तो उसमें ये होता है कि ना कोई इंटरसेप्शन है ना, वैसे भी कौन इंटरसेप्ट करेगा बीच में चाइना और इनकी कॉल्स को। भी तो सेफेस्ट कॉल्स दुनिया में अगर कोई बात हो रही होगी तो शी जिनपिंग और इनके दरमियान होती होगी, या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और बाकियों के दरमियान। लेकिन बाद में आपको सारी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, दूसरा ये है कि वो लोग कौन थे। अगर हमास की लीडरशिप, उनके कोई नाम थे, कौन थे, जो भी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो कौन से लोग थे, ठीक है, वो तो किसी को भी नहीं पता। सही। तो बाकी ये है कि एक बंदा समीर, आखिर में बस करूँ, समीर हुलाया करके एक बंदा था जो कि अमेरिका, जिसने कहा था कि मुझे अमेरिकन ने गज़ा का गवर्नर नॉमिनेट कर दिया है पोस्ट वॉर प्लान के अंदर, और मैं गज़ा को संभालूंगा और मेरे बिजनेसमैन और ये वो, पिछले दिनों नाम उसका हमने डिस्कस भी किया था।
वो हो गया पता चला फलस्तीनी अथॉरिटी उसको उठा के ले गई है कहीं रमल्ला में इसी हल्ले गुल्ले में। सही।